हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज़ इतिवाला गुरुकुल। इस चैनल में आपको पेपर 1 की टॉपिक की जितने भी सारे होते हैं वो कवर किया जाएगा आपका, और पेपर 2 का सोशोलॉजी और ईवीएस जो है ये कवर किया जाएगा। ईवीएस मैम का नाम है रायमा दत्ता, है ना। मैं आपकी रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से। मैंने ग्रेजुएट किया है मालदा वुमेंस कॉलेज से। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गोरबोंगो से। मैंने क्वालिफाई किया है WBS सेट, नेट एंड गेट। तो फिर देखिए, आज हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक जितने भी सारे यूनिट्स हैं उनको डिकोड करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 4 है रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। रूरल और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पहले जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी के ऊपर, कास्ट ट्राइब सेटलमेंट। यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कास्ट ट्राइब सेटलमेंट, फोक सेटलमेंट, फोक ट्राइब सेटलमेंट, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 टॉपिक जो है आपको याद रखना पड़ेगा विथ थिंकर्स, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड इमर्जेंट क्लास रिलेशन से ये क्या होता है। देखिए, जब हमारा सोसाइटी चेंजेस होने लगा, सोसाइटी में जो चेंजेस आने लगे, स्पेशली रूरल सोसाइटी में कब चेंजेस आने लगे, जब इंडस्ट्रियल सिटीज़ आने लगे, है ना। तो तब हम देखने लगे कि एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए। इमर्जेंट क्लास रिलेशंस, नए क्लासेस आने लगे, जैसे कि मिडिल क्लास आप कह सकते हो, रोअल मिडिल क्लास कह सकते हो, है ना। तो ये सारे चेंजेस आपको करना होगा, और इनके ऊपर जितने भी सारे थिंकर्स ने काम किया है, AR देसाई से शुरू करके जितने भी सारे कंटेम्पोरेरी थिंकर्स है, अभी के थिंकर्स है, उनके बारे में जानना होगा। लैंड ओनरशिप एंड एग्रेरियन रिलेशंस, कैसे हम रूरल सोसाइटी में रिलेशंस को चेंजेस करते हुए देखने, है ना। पहले हमारे यहाँ क्या था, ज़मींदारी सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था, और उसके बाद क्या था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था। तो इन सब के बारे में भी हमें जानना होगा, और ये सारे कौन कौन से जगह में हुए थे, प्लेसेस जानना होगा, ईयर जानना होगा, किन के अंडर ये सारे चेंजेस लाया गया था, ये सारे जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, अब देखिए धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो हमारे एग्रेरियन इकोनॉमी है वो चेंजेस आने लगे, वो चेंजेस होने लगे, डीपेजेंटाइजेशन होने लगा। ये इसका मतलब क्या है, डीपेजेंटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जितने भी सारे हमारे यहाँ छोटे किसान थे वो उनके जो परिस्थिति थे वो ज़्यादा अच्छा होने लगे, ऐसे नहीं। डीपेजेंटाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो कैसे और भी ज़्यादा डिक्लाइन में चले गए, है ना। उसके वजह से हमें क्या देखने को मिला, माइग्रेशन देखने को मिला। उन लोगों ने क्या सोचा कि हम फील्ड में अब काम नहीं करेंगे, हमें कहाँ जाना है, हमें बाहर निकलना है। अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ पर जाके ज़्यादा अच्छी तरह से हम काम कर पाएंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एग्रेरियन अनरेस्ट, पीजेंट मूवमेंट्स, और जैसे ही आपको किसी भी सोसाइटी में ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है ना, आप सभी को तो पता ही होगा। और मालदा में बहुत ही ज़्यादा एक दुखद घटना जो है वो देखने को मिली है हमें SIR को लेकर, क्योंकि वो लोग अवर्ट है नहीं, और जितने भी सारे माइग्रेशन के लोग थे, माइग्रेट किए हुए थे बांग्लादेश से, उन लोगों का नाम तो हट गया। तो ये सारे भी देखने को मिलता है। तो जहाँ पर भी आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो वहाँ पर आपको मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिलता है।
उसके बाद देखिए चेंजिंग इंटर कम्युनिटी रिलेशंस एंड वायलेंस, जितने भी सारे मूवमेंट्स हुए और उसके वजह से कितने रिजल्ट्स हमें मिले, कितने वायलेंस हुए, वो सब भी हमें याद रखना है। ओके, तो रूरल के बारे में पता चला ना, जितने भी सारे ट्रांसफॉर्मेशन थे, आप ये सोचिए 1800 से अभी तक जितने भी सारे हमें चेंजेस देखने मिले, वो सारे हमें याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी का मतलब क्या होता है? रूरल हो गया, अब अर्बन हो गया। अर्बन का मतलब ही ये होता है कि ये टाउन, सिटीज़, इन सब में चले आते हैं, है ना, जहाँ पर हमें एग्रेरियन के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं हम, हमारे पास और भी दूसरे सारी चीज़ें होते हैं जो हम कर सकते हैं। अर्बनिज़म कॉन्सेप्ट क्या होता है, अर्बनिटी क्या होता है, अर्बनाइजेशन, पहले तो इन तीनों के डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए यहाँ पर टाउन, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़ के डिफरेंस जानना ज़रूरी है, इनके कैरेक्टर्स जानना बहुत ज़रूरी है, और किसे हम मेगा सिटीज़ कहते हैं, किस शहर को हम टाउन कहेंगे, किस शहर को हम सिटी कहेंगे, ये भी जानना ज़रूरी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये सेंसस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री, सर्विस और बिजनेस हमें जानना होगा। नेबरहुड, स्लम्स, एथनिक एनक्लेव से जानना होगा। मिडिल क्लास एंड गेटेड कम्युनिटीज़ क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। अर्बन मूवमेंट्स एंड वायलेंस क्या है, ये जानना ज़रूरी है। देखिए ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा तो नहीं आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो हम इनके ऊपर क्लास करेंगे, हर एक टॉपिक को कोशिश करूँगी कि मैं कवर कर पाऊँ, और जितना ज़्यादा इन डेप्थ लेकर जाऊँ उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए भी हेल्प होगा, है ना। तो फिर चलिए आप लोगों से मिलते हैं क्लास में। तो अभी तक मैंने जितने भी सारे क्लासेस लिए हैं वो एक बार बोल देती हूँ आप लोगों को। यूनिट 2 का सिलेबस डिकोड हो चुका है, यूनिट 3 का भी सिलेबस डिकोड हो गया, यूनिट 4 का सिलेबस आज मैंने डिकोड कर दिया है, और पेपर 1 जितने सारे रिसेंट पेपर हैं, है ना, 2025 के दिसंबर की पेपर को भी मैं सॉल्व करूँगी, क्लासेस आने वाले हैं। जितने सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा विथ मैथ एंड DI, ठीक है। वैसे मेरा मैथ एंड DI को ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर आप लोगों के लिए मैं सीख लूँगी और आपको सिखा भी दूँगी, तो इतना भरोसा आप कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नया चैनल है, आपकी मैम को आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और देखते हैं आगे क्या ले आते पाते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। और जितने भी सारे यूनिट है उसका सिलेबस आज डिकोड में कर दूँगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो सारे बस नोट डाउन कर लीजिए आज, ताकि हम आगे की क्लासेस जो है वो ले पाएँ। थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं बाद में, ओके।